Assalamu alaikum, dear students. Determinations of enzymes. Determinations of enzyme in the serum of great help in the diagnosis of certain diseases. अगर हम बॉडी में एंजाइम का लेवल चेक करें सीरम में, तो ये इंतहाई हेल्पफुल होता है किसी भी डिजीज़ को डायग्नोसिस करने में। मुख्तलिफ़ किस्म के एंजाइम्स है जो डिफरेंट डिजीज़ में इंक्रीज या डिक्रीज होते हैं। एमाइलेज इंक्रीज एंड पेराटाइटिस एंड एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस। जिस तरह एमाइलेज है, ये पेराटाइटिस का मतलब पेराटाइड ग्लैंड्स का इन्फ्लेमेशन। ये पेराटाइड ग्लैंड्स का जब इन्फ्लेमेशन होता है तो उसमें इंक्रीज होता है, या पेंक्रियास का इन्फ्लेमेशन जो होता है, पैंक्रियाटाइटिस एक्यूट इन्फ्लेमेशन जो होता है, उसमें भी इंक्रीज होता है। कोलिनेस्टेरेसिस डिक्रीज एंड लिवर डिजीज इंक्रीज एंड नेफ्रोटिक सिंड्रोम। कोलिनेस्टेरेज एंजाइम जो है ये लिवर डिजीज में डिक्रीज होता है और नेफ्रोटिक सिंड्रोम में इंक्रीज होता है। अल्कलाइन फॉस्फेटेस ALP जिसको हम कहते हैं, राइस एंड रिकेट्स, बोन्स कैंसर एंड ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंट्स। ALP जो है, रैकेट्स भी बेसिकली बोन का ही डिजीज है, या बोन कैंसर हो या ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंट्स हो, तो उसमें इंक्रीज होता है। एसिड फॉस्फेटेस राइज इन प्रोस्टेटिक कैंसर, जब प्रोस्टेट ग्लैंड्स का कैंसर हो तो उसमें एसिड फॉस्फेटेस इंक्रीज होता है। सीरम ग्लूटामिक ऑक्सैलिक एसिटिक ट्रांसअमाइनेस या SGOT, इसको हम AST भी कहते हैं, एस्पार्टेट ट्रांसअमाइनेस। इट इज राइज इन एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शंस एंड हेपेटाइटिस। ये मायोकार्डियल इन्फार्क्शंस जिसको हम हार्ट अटैक्स भी कहते हैं, या लिवर के डिजीज में भी इंक्रीज होता है। सीरम ग्लूटामिक पायरोविक ट्रांसअमाइनेस ALT जिसको हम कहते हैं, या SGPT कहते हैं, राइज इन हेपेटाइटिस। लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस LDH, राइज इन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन एंड हेपेटाइटिस। ये भी मायोकार्डियल इन्फार्क्शन एंड हेपेटाइटिस में इंक्रीज होता है, लेकिन LDH मोर स्पेसिफिक है देन AST। क्रिटाइन काइनेस राइज इन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन एंड मस्कुलर एट्रोपीज। क्रिटाइन काइनेस या CK, ये भी मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या मस्कुलर एट्रोफीज का मतलब कि जब मस्कुलर मसल्स का साइज बढ़ जाता है। Certain enzymes have been used as effective therapeutic agents as a medicines for treatments of various illnesses. Some of the most commonly used enzymes as therapeutic agents as below. अब कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जिसको हम थेरापेटिक पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं, मतलब कि एज अ मेडिसिन या एज अ ड्रग भी यूज कर सकते हैं, जिसमें स्ट्रेप्टोकाइनेज है। इट इज यूज फॉर लाइसिस ऑफ इंट्रामस्कुलर क्लॉट्स। इट इज यूज इन acute myocardial infarction, deep vein thrombosis and pulmonary embolism। स्ट्रेप्टोकाइनेज एक एंजाइम है जो बेसिकली इंट्रामस्कुलर क्लॉट्स या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में, या डीप वेन थ्रोम्बोसिस या पल्मोनरी एम्बोलिज्म में हम यूज करते हैं। बेसिकली इसका फंक्शन क्या है कि बॉडी में अगर कोई क्लॉट्स बना है या ब्लॉकेज आया हुआ है, तो ये उस ब्लॉकेज को डिसॉल्व करता है, लाइस करता है। जो ज़्यादा यूज है स्ट्रेप्टोकाइनेस का, वो मायोकार्डियल इन्फार्क्शंस का ही होता है। जैसे ही हार्ट अटैक होता है, जो फर्स्ट इंजेक्शन लगाया जाता है स्ट्रेप्टोकाइनेस, उसमें होता है
तो उसका फंक्शन क्या है इस ये स्ट्रेप्टोकाइनेस का, कि ये मायोकार्डियल इन्फंक्शन बेसिकली कोरोनरी आर्टरीज का ब्लॉकेज की वजह से ही होता है। तो उस ब्लॉकेज में ये हेल्पफुल होता है कि उस क्लॉट्स को या ब्लॉक जो है जिस वजह से ब्लॉक है उसको डिसॉल्व करे। सेरोटोपेप्टाइडेज, इट इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ पोस्ट ट्रॉमेटिक इन्फ्लेमेशन एंड सब कंजंक्टिवाइटल ब्लीडिंग। ये भी एक एंजाइम है जो सब कंजंक्टिवाइटल या पोस्ट ट्रॉमेटिक इन्फ्लेमेशन के लिए यूज होता है। एल एस्परजिनेजेस, it is used to cure acute leukemia and malignant lymphoma। ये भी ल्यूकीमिया या malignant lymphoma के लिए यूज होता है एल एस्परजिनेज। Chymotrypsin, it is used as a adjuvant therapy in the management of inflammatory edema due to post-surgical infections or injury। कायमोट्रिप्सिन क्या है? ये मुख्तलिफ किस्म मेडिसिन के साथ कलेक्टिवली दिया जाता है एडिमा के लिए या पोस्ट सर्जिकल या इन्फ्लेमेशन के बाद जो एडिमा बनता है। एमाइलेज, लाइपेज एंड पेप्टाइडेज आर डाइजेस्टिव एंजाइम। These are used for treatments of digestive abnormality as well as in patients who have undergo पेंट्रेक्टोमी। पेंट्रेक्टोमी का मतलब ये कि रिमूवल ऑफ पेंक्रियास, सर्जिकल रिमूवल ऑफ पेंक्रियास। अब ये एमाइलेज, लाइपेज एंड पेप्टाइडेज जो है ये डाइजेस्टिव एंजाइम है। मुख्तलिफ किस्म के डाइजेस्टिव एबनॉर्मेलिटीज में हम यूज करते हैं, या अगर पेंक्रियास को सर्जिकली रिमूव किया है किसी भी डिजीज की वजह से या कोई भी वजह हो, तो उन केसेस में हम ये नंबर ऑफ एमाइलेज, लाइपेज, पेप्टाइडेज ये एंजाइम यूज करते हैं। थैंक यू।